हाँ जी। नमस्ते। क्या हाल चाल? अरे सर बहुत बढ़िया, आप वापस? हाँ जी। कैसे गए आपके पेपर? आई होप आप सबके पेपर बहुत 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 अच्छे गए, और आप आओ और अगली बार बताओ कि हाँ सर अच्छे हो गए, अटैम्प्ट क्लियर हो गया। एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका अटैम्प्ट इस पर क्लियर हो जाए जिन्होंने पेपर दिया है। सर आज क्या बात करेंगे? आज बात करेंगे जून 26 अटैम्प्ट की। दूसरा अटैम्प्ट आ गया है, और स्पेसिफिकली बात करेंगे कंपनी लॉ की। हाँ सर, आप आ गए थे तो समझ ही गए थे हम कंपनी लॉ है। सी आज डिसाइड करेंगे कि बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कंपनी लॉ की, क्योंकि रफली 100 डेज, 130 डेज बचे हुए हैं। तो अब कंपनी लॉ को पढ़ें या सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें कि सर ग्रुप क्लियर हो जाए। तो आज यही बारे में बात करते हैं। चलिए, सी 20 जनवरी है, 31 मई, ये हमारा टारगेट है। हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 70 डेज, 20 जैन से लेकर 31 मार्च तक, ये रफली कितने दिन होते हैं? सर ये रफली 70 डेज होते हैं। इस 70 डेज में आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू कि आप अपने कोर्स कंप्लीट कर लो। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, एटलीस्ट अपने लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट कर लो। सर इसमें आप कैसे हेल्प करोगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा सर? 31 मार्च से, वेट, 20 जैन से 31 मार्च, यहाँ पे आपने 70 डेज में अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज, 31, 30 अप्रैल तक, ये जो 30 दिन होंगे, इस 30 दिन में हम अपनी फर्स्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद 15 यहाँ पे हमारी होगी सेकेंड रिवीजन, 15 डेज। और अगले 15 डेज, 30 मई तक ले लेता हूँ बिकॉज 31 को तो आप उसी सब्जेक्ट का पढ़ोगे जिसका पहला पेपर है। तो 30 मई तक ये भी रफली 15 डेज हो गए। इन 15 डेज में हम पेपर सॉल्व करेंगे। समझे कैसे मूव करेंगे हम? पहले 20 जैन से, या जब से भी आपने पढ़ाई शुरू करी है, 31 मार्च तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लो पूरा। सर कोर्स कंप्लीट में क्या करना है? आप बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हाँ जी सर मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, नोट्स बन गए सर, नोट्स बन गए। ठीक है, 70 डेज में आपका बस यही काम है। उसके बाद जब हम 30 डेज में काम करेंगे, तब 30 डेज में हम लोग जो भी करेंगे, आप मैराथन देखो, फास्ट ट्रैक बैचेस देखना, जो भी देखना, बट वो 30 डेज में आपकी फर्स्ट रिवीजन होगी। सर सेकंड रिवीजन कब होगी? सेकंड रिवीजन होगी इन 15 दिन में। ठीक है सर, 2 रिवीजन हो गई। उसके बाद हम करेंगे पेपर सॉल्व, बिकॉज जितने पेपर सॉल्व करोगे सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे ये, क्योंकि इसमें आप आंसर राइटिंग करोगे और ये ही सबसे मेन है। सर ठीक है, हम समझ गए। सर टाइम टेबल क्या फॉलो करें? ठीक है, टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ। हाँ जी, सर टाइम टेबल, सर क्या करें? आराम से उठो 8 बजे। सर 8 बजे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे उठो। 8 से 9 जो भी आपको करना है, आपको नहाना है, धोना है, जो भी फ्रेश व्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, आप करो। 9 से 12 ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। सर सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्यों है? क्योंकि इसी अटेम्प्ट में, जो जून अटेम्प्ट है, जून अटेम्प्ट में आपका पेपर होगा 9 से 12। हाँ जी सर हम जानते हैं। 9 से 12 आप क्या करोगे? 9 से 12 आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे। सी, आई वॉन्ट इस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज़्यादा चले। पूरे दिन में 9 से 12 एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जहाँ पे आपका दिमाग सबसे ज़्यादा चले। ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 12 से 12:20 तक आप लोग अपना लंच ख़त्म कर लेना। सर लंच ख़त्म कर लेना? जी। आई एक्सपेक्ट कि आपने 8, 8:15 तक अपना ब्रेकफास्ट किया होगा, या 8:30 तक किया होगा ब्रेकफास्ट, तो आपको इस टाइम पे भूख लग जाएगी। और अगर इस टाइम पे आप लंच कर लेते हो तो आपको नींद भी नहीं आएगी। वो जो होता है ना, नींद आती है सर, 2 बजे खाना खा के नींद आती है। इससे बेटर यही है कि 12:20 तक मैक्स आप खाना खा लो। 12:20 से 12:30 तक आप आराम से वॉक वॉक करो। 12:30 से लेकर 1:15 तक जस्ट टेक अ नैप। सर अभी तो उठे थे हम। कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट टेक अ नैप। मैं कह रहा हूँ ना, जस्ट टेक अ नैप। ठीक है सर। अब क्या करो, 1:15 पे उठो और 1:15 से 3:15 तक अपना मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चूज करो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्यों लिखा है मैंने? कुछ लोगों के लिए कंपनी लॉ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ लोगों के लिए GIGL होगा, कुछ लोगों के लिए सिक्योरिटीज लॉ होगा। तो अपना जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो चूज करो। सर ठीक है, इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा, बेसिकली इंजन गर्म होगा। 3 घंटे आपने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दिया है, उसके बाद आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हो, तो अब आपकी पेस बन जाती है। ठीक है सर।
उसके बाद 3:15 से 3:30 अब 15 मिनट है, जस्ट वॉक, टेक अ वॉक, बात बात कर लो मम्मी से अगर ऐसा लगता है। फ़ोन, सोशल मीडिया वगैरह सब अवॉइड करना। जी सर। उसके बाद क्या करेंगे, 3:30 से 5:30 तक हम दोबारा बैठ जाएंगे, इस बार एक बोरिंग सब्जेक्ट लेके। सर बोरिंग मतलब नॉट सो इंटरेस्टिंग। अब क्या पता कुछ लोग ऐसे हो कि यार सर जेआई चलना समझ नहीं आता, मज़ा नहीं आता, कंपनी लॉ में मज़ा नहीं आता। कोई बात नहीं, इस टाइम तक आप वैसे भी कॉन्फिडेंट स्पेस में हो गए, आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लिया होगा अपना एक 3 घंटे का, उसके बाद 2 घंटे का आपने अपनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कवर कर लिया होगा, तो आप हाई ऑन कॉन्फिडेंस पे हो गए। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि नॉट सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कर लेने चाहिए। सर ठीक है। उसके बाद 5:30 से 7 बजे तक का टाइम है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई विल से सोशल मीडिया अवॉइड करना। इट्स बेटर कि आप स्पोर्ट्स खेल लो, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता लो, जो भी कर लो। फिर 7 से 9 जो भी लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट है, सर सेकंड ग्रुप दे रहा हूँ, लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट नहीं है तो और भी अच्छा है। फिर इन 2 घंटे में ऊपर वाले 3 सब्जेक्ट जो है उनकी प्रिपरेशन करेंगे। सर ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 घंटा हम रिवीजन के लिए निकालेंगे। सर हाँ जी, पूरे दिन में आप जो भी पढ़ोगे आपको 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। 9 से आई सपोज आप 11, 11:30, 12 तक सो गए, तो उसके बीच में कोई भी 1 घंटा निकालो और उस 1 घंटे में अपनी रिवीजन करके सो, ताकि आपको पता हो कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने जितना भी आज कुछ पढ़ा था वो मेरी कमांड में है, मुझे याद है। ठीक है सर। सर समझ गए, टाइम टेबल भी सॉर्ट हो गया। एंड नाउ हम वापस आते हैं इन 70 डेज पे। हाँ सर, इन 70 डेज की बात करते हैं। सी 20 जनवरी से 31 मार्च। अब इन 70 डेज में मेरा रोल कहाँ आता है। सी आप अपने लेक्चर्स ले रहे हो, अपने लेक्चर्स लो, बहुत अच्छे से लो। हर टीचर बेस्ट होता है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो आप मान के चलो वो टीचर आपको सही ही पढ़ा रहा है। फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सेक्शन, कोई प्रोविजन ऐसा हो गया उसकी इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आ रही है, अटक गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा। जैसे आपको बस एक काम करना है, यू जस्ट नीड टू कमेंट। जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उस पर कमेंट कर दो कि सर सेक्शन 184 में ना मज़ा नहीं आया, या 184 की इंटरप्रिटेशन में यहाँ दिक्कत आ रही है, सेक्शन 62 की इंटरप्रिटेशन में यहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये बता दो, बता दो। सेक्शन वाइज लेके चलेंगे, कंपनी लॉ के बेसिक्स पे वर्क करेंगे। क्या करेंगे, मेनली कंपनी लॉ के जो बेसिक्स है उस पर काम करेंगे। मैं भी 1-2 दिन में अपनी वीडियो लाऊंगा पहली, जिसमें हम यही बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। दिस विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। सर इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें बेसिकली होगा बेटा कि द कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा है ना, मैं आपको एक्ट से पहले ले जाऊंगा, कंपनीज बिल 2012। हाँ हाँ जी, द कंपनीज बिल आया था 2012, वहाँ से वो कैसे एक्ट बना, उसके बाद सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज के बाद क्या होता है, प्रोविजंस और एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस होता है, प्रोवाइजोज पढ़ते हैं ना, प्रोवाइजोज एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस होता है, या फिर उसके अलावा नॉट विद स्टैंडिंग, सब्जेक्ट टू, ये बेसिक हम बात करेंगे कंपनी लॉ के। और कंपनी लॉ के बेसिक्स इतने अच्छे से करवा दूंगा ना कि आपको इंटरप्रिटेशन में बहुत कम ऐसी जगह होगी जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। फिर भी आपको बस इतना सा काम करना है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट रीच आउट टू मी एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प 100%। बस इतना ही काम है आपका। और जून अटेम्प्ट हमारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, हम ये मान के चलना है। सर कंपनी लॉ ब्रेड एंड बटर है हमारी। ये जो कंपनी लॉ है ना, ये ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनका घर चल रहा है इस कंपनी लॉ से। तो एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है ना। जी सर, बिल्कुल अच्छा प्रोफेशनल बनना है। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट मुंह उठाओ और कमेंट कर दो। मैं आपसे तंग होने के लिए रेडी हूँ। अच्छे से पढ़ते हैं, खूब खूब पढ़ते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, मैं अपनी निभाता हूँ। चलिए, टिल देन बाय बाय।